मित्रों, वैसे तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे देश में सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्योहारों को मनाने के पीछे कोई न कोई मान्यता है, उनकी एक अपना ही महत्व है। मित्रों, आने वाले दिनों में नवरात्र बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में देश भर में प्रतिष्ठित मंदिरों एवं सिद्धपीठों के अलावा जगह जगह माँ की सुंदर प्रतिमा बनाकर पंडाल सजाकर उनकी पूजा की जाती है। पूरे नवरात्र में हम सपरिवार इन भव्य मूर्तियों के दर्शन करने निकलते हैं और दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के साथ नवरात्र के त्योहार का अंत होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों को बनाने में वैशाली की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना माँ की बनाई हुई कोई भी मूर्ति अधूरी मानी जाती है। यह जानकर आपको आश्चर्य अवश्य हुआ होगा। यह प्रथा क्यों और कैसे शुरू हुई, आइए जानते हम इस वीडियो में। तो मित्रों, देव ग्रंथ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे कारण क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए पोस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे प्रथम और प्रमुख मान्यता के अनुसार एक वैश्या हुआ करती थी जो माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थी। परंतु वैश्या होने के कारण उसके भक्ति का हमेशा तिरस्कार किया जाता था। वो हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपने मर्जी से देह व्यापार में नहीं आई हूँ, फिर भी मेरे भक्ति को कोई क्यों नहीं समझता, मैं करूं तो क्या करूं। इसी प्रकार एक दिन वो माँ दुर्गा की पूजा करने लगी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हैरान रह गई। वहां स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने वैश्या से कहा कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी मेरे पूजा का आयोजन होगा और प्रतिमा बनाई जाएगी तो वो तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें वैशाली से ली गई मिट्टी का प्रयोग किया गया होगा। अर्थात बिना वैशाली की मिट्टी के मेरी प्रतिमा को अधूरा माना जाएगा। मित्रों, तभी से दुर्गा पूजा में वैशाली की मिट्टी का प्रयोग कर प्रतिमा का निर्माण करना प्रारंभ हुआ। मित्रों, एक अन्य मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में एक बड़े ही तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने नवरात्र पूजन के लिए एक प्रसिद्ध कुमार से माँ दुर्गा की प्रतिमा बनवाई और संयोग से प्रतिमा बहुत ही सुंदर बन गई, जिस पर ऋषि को घमंड होने लगा और वो घूम घूम कर प्रतिमा की तारीफ करने लगा। पर उसी रात माँ दुर्गा ऋषि के सपने में आई और बोली, हे ऋषि, घमंड से भरी प्रतिमा का पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची श्रद्धा मन में होती है तो उसका दिखावा नहीं किया जाता। यह सुन ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ दुर्गा से माफी मांगी और बोला, हे माँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने गलत कार्य को ठीक कर सकूं। तब माँ ने कहा कि किसी वैश्यालय से थोड़ी सी मिट्टी ले आ और उस मिट्टी को प्रतिमा में मिला दे, तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक समझूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। इस समाज को लोगों ने बदनाम कर दिया है जिसमें उनका कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें पापी समझा जाता है। सभी मनुष्य मेरी कृपा के पात्र हैं, ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, इन कथाओं के अलावा एक मान्यता और भी है जिसके कारण ये परंपरा चली आ रही है। इस मान्यता के अनुसार जब कोई पुरुष वैश्यालय जाता है तो वह अपना सद्गुण बाहर ही वैश्यालय के द्वार पर छोड़ जाता है, जिसके कारण वैश्यालय के द्वार की मिट्टी पवित्र मानी जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हम जान पाएं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में वैशाली की मिट्टी का प्रयोग
कितना आवश्यक है। इसके साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद।